क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, श्री नवचरण माझी। मेरा ये प्रश्न था, क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान अथवा संशोधित मानदंड तय करने पर विचार कर रहा है, ताकि ऐसे दूर दूराज क्षेत्रों के गांव में अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस उपकेंद्र तथा गोदाम स्थापित किए जा सके, जिससे लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने हेतु लंबी दूरी तय न करने पड़े। यदि हाँ, तो मयूरभंज जैसे जिलों में इस नीति या किसी पायलट परियोजना को लागू करने की संभावित समय सीमा क्या है? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूं, सारे देश में जहां भी जरूरत है, जहां एफसीआई इधर गोडाउन पीपीटी माध्यम के द्वारा करते हैं, नहीं तो एफसीआई गोडाउन है, एफसीआई गोडाउन उपयोग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का गोडाउन उपयोग करते हैं। वो दूर दराज का इलाका हो और कहीं भी हो, पहाड़ी इलाका हो, सभी क्षेत्रों में हमारा नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहां भी अगर जरूरत है तो एफसीआई समय समय पर गोडाउन भी हायर करेगा, और जो फेयर प्राइस शॉप अपॉइंटमेंट करना है, फेयर प्राइस शॉप को करना है, वो तो प्रदेश सरकार का काम है। हम तो पूरा टेक्नोलॉजी उपयोग करके हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 5 केजी रेशन इधर राइस और गेहूं हम हर महीने परफेक्टली देने का काम मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और आगे भी बढ़ रहा है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताएंगे कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाएगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र की सभी पात्र जनजातीय परिवारों, जिनमें से अनेकों को बीपीएल सूचियों तथा अंत्योदय अन्न योजना AAY से गलत तरीके से बाहर रखा गया है, सही पहचान की जाए और उन्हें बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाए तथा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। बी, औपचारिक रूप से बीपीएल AAY सूची में शामिल किए जाने तक ऐसे परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति के लिए क्या अंतरिम व्यवस्था की जाएगी, और इन उपायों को सदस्य जब तारांकित प्रश्न होता है, स्टार क्वेश्चन होता है, तब संक्षिप्त में प्रश्न पूछते हैं, 1 2 3 4 नहीं। माननीय मंत्री जी। सर, जो बेनिफिशियरी को डिसाइड करना है, बेनिफिशियरी को अंत्योदय अन्न योजना में हो, वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हो, वो जो 5 केजी देते हैं, अंत्योदय अन्न योजना में हम हर व्यक्ति को 7 केजी देते हैं। उसमें जो कार्ड वितरण करना है, किसको कार्ड देना है, उसका काम राज्य सरकार करते हैं, लेकिन समय समय पर टेक्नोलॉजी के आधार पर जो इनएलिजिबल क्राइटेरिया जो है, एलिजिबल क्राइटेरिया वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। अगर उसमें कुछ गलत दिखते हैं तो हम इधर टेक्नोलॉजी के द्वारा सर्वे करके स्टेट गवर्नमेंट को बताते हैं। अल्टीमेटली वेरिफिकेशन करके किसको देना, किसको नहीं देना, किसको बीपीएल देना, किसको नहीं देना, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। सर, इनका जो कंसर्न है वो कंसर्न मुझे वो लिखित में देता है तो मैं उनको उत्तर सेपरेटली दे देता हूँ। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों से भी, माननीय मंत्री गणों से भी आग्रह करता हूं, अगर हम माननीय सदस्य भी संक्षिप्त में प्रश्न पूछे, माननीय मंत्री महोदय भी संक्षिप्त में उत्तर दें, तो हम जो 20 क्वेश्चन लॉटरी में खुलते हैं, बहुत मुश्किल से खुलते हैं, तो सभी माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल में अवसर मिल जाएगा। ऐसा आप सब मिलकर प्रयास करें, मेरा आग्रह है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। श्री नरेश मस्के। सर, हमारी सरकार हर साल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2015 में
शांता कुमार कमेटी ने पीडीएस कवरेज को 40% तक कम करने की सिफारिश की थी ताकि सब्सिडी को बेटर टारगेट किया जा सके। क्या सरकार पीडीएस कवरेज को रैशनलाइज करने और सब्सिडी को बेटर टारगेट करने के लिए शांता कुमार कमेटी जैसी सिफारिशों पर कोई ठोस कदम उठा रही है? और क्या अनाज देने वाले इस मॉडल की जगह एक वेल टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सिस्टम को लाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है क्या? बैठिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन, इन लोगों को हम फ्री में राशन बांटने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हमने शुरू किया है, वो जारी है। ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारा स्टेट से निवेदन यही है, टू improve the accuracy of beneficiary of the identification, DFPD has cross-matched प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डाटा विथ आधार। उसमें जो मर जाता है, मीन्स डेथ होता है, CBDT, इनकम टैक्स, मोटर व्हीकल ओनरशिप, GSTN, MCA, ऐसे जो भी विषय है वो सब हम मैच करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं। उसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया स्टेट डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं। हम 75% और 50% पे कोई भी चेंज आज के दिन में नहीं कर रहे हैं। श्री सप्तगिरी उल्का। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं सर, पीडीएस में अभी भी लीकेजेस है। व्हेन वी टॉक अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रायगढ़ एंड कोरापुट, देयर आर 2 districts in my particular Lok Sabha which are both aspirational, and what we have seen is that because of the leakages and the beneficiaries not getting the due चावल जो नहीं मिलता है, तो 8 ट्राइबल पीपल ऐसे थे कंधमाल में जो मैंगो कर्नल खा के वो बीमार हो गए थे, 2 की मौत हो गई थी। इसमें लीकेजेस जरूर है। आपके जो KYC करते हो आप मैंडेटरी कर दियो, और मोबाइल कनेक्टिविटी भी हम लोग के एरिया में बहुत चैलेंजिंग है कोरापुट कंधमाल में। तो क्या सरकार एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे एक मिनिमम अमाउंट हर एक व्यक्ति को देने का प्लान भी कर रहे हैं इन एडिशन टू पीडीएस? क्या आप जवाब देंगे? मैं भारत सरकार का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको फूड सिक्योरिटी देना है, वो फूड सिक्योरिटी हम रेगुलरली दे रहे हैं। और 2020 में कोविड के समय से लेके 2000 लगभग 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां भी लीकेज हो रहा है अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन, ये जिम्मेदारी भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो फेयर प्राइस शॉप को चले जाता है, अल्टीमेटली इट गोज टू दी बेनिफिशियरी। वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। जहां भी कंप्लेंट आता है हम तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को लिखते हैं कार्रवाई करने के लिए। और ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम ई-पॉस के द्वारा भी, मीन्स थंब इंप्रेशन, बायोमेट्रिक्स, नहीं तो आइरिस लेके भी हम इसको आइडेंटिफाई करके देते हैं। उसके अलावा अभी ई-पॉस के साथ ही साथ ई वेइंग स्केल को भी, स्केल मशीन को भी, वेइंग मशीन को भी वो कनेक्ट करके उसका बहुत ही टारगेटेड जो गरीब व्यक्ति है उनको ही पहुंचाना ऐसा प्रयास कर रहे हैं। स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो वो मुझे लिखने दें।